हेलो फ्रेंड्स, अशोका आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको हमने उस दिन एक प्रश्न दिया था निसार सैटेलाइट से संबंधित, आप देख ही रहे होंगे। तो मैंने उसको बताया था कि वर्तमान के जो मुद्दे होते हैं उनसे यूपीएससी मेंस के और प्री के प्रश्न बनाता है। ज़्यादातर मेंस के प्रश्न बनते हैं। मैंने कई बार आपसे चर्चा भी करी है कि आपको अगर ठीक से करंट अफेयर की पकड़ अच्छी है, आपकी बेसिक समझ अच्छी है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अवधारणात्मक समझ आपकी बेहतरीन है, तो फिर क्या है कि आप जो है उन प्रश्नों को आराम से टैकल कर लोगे। क्योंकि बेसिक चीजें अगर आपकी क्लियर नहीं है तब तो आप मेंस में लिख ही नहीं पाओगे। आपकी समझ अच्छी है तभी वो आपके दिमाग से निकल के चीजें किताब पर, कॉपी पर या टेक्स्ट बुक पर आएंगी। ठीक, प्रैक्टिस के दौरान भी और मेंस आप जब दोगे उस समय भी। तो इसलिए मैंने जो है वर्तमान संदर्भ को देखा तो बहुत सिंपल, बहुत हल्का प्रश्न बनाया है, बहुत टफ नहीं है। इसलिए क्योंकि जो हमारे बिगनर बच्चे हैं तो कम से कम प्रैक्टिस तो कर ले, तो इसलिए मैंने ये प्रश्न बनाया था प्रैक्टिस के लिए। आप इसको चाहो तो देख सकते हो, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ निसार सैटेलाइट, मैं पढ़ता हूँ। निसार सैटेलाइट क्या है और यह भारत के किस किस क्षेत्र में लाभ पहुंचा सकता है, टिप्पणी करें। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। मैंने इसको 150 शब्द या 200 शब्द में बोला होगा कि आपको लिखने के लिए। अभी शुरुआती स्टेज है तो आप 100 शब्द में भी इसको लिख सकते हो, दिक्कत हो। या जिनको ज्यादा लिखने की आदत है तो वो अगर 500, 200, 300 शब्द में भी हो, 400 शब्द में भी तो लिखो। शुरू में दिक्कत होगी, थोड़ी दिक्कत होगी, धीरे 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 करते एक समय ऐसा आएगा कि आपको केवल सोचना है प्रश्न, अगर उस बारे में आपको ठीक ठाक पकड़ है तो आप आराम से कर लोगे। तो आपको पता होगा कि ये जो है जीएस 3 का प्रश्न है। ठीक है, आपको पता है जीएस 3 का प्रश्न है। यहाँ पर लिखना है, ठीक से मैं सिलेबस दिखा देता हूँ। तो हमारी रणनीति का हिस्सा सर्वप्रथम सिलेबस होता है, क्योंकि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इनको पढ़ पाएंगे। तो आपको पता है कि ये विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़ेगा। ठीक, उसके साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, क्योंकि अंतरिक्ष में ही तो मिशन लॉन्च हुआ है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजों पे डायरेक्ट फायदा देगा हमें। प्लस उसके साथ एनवायरमेंट में भी देगा, तो संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण क्षरण और प्रभाव आकलन। ठीक, फिर आपदा और आपदा प्रबंधन में भी फायदा देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन को मैंने जिस तरह से लिखा है बिल्कुल सिंपल लिखा है मैंने, क्योंकि आप लोगों को जो बिगनर है उनको फायदा मुझे पहुंचाना है। क्योंकि शुरुआती स्टेज में उनको इतना हाव भाव और जटिल शब्दों को नहीं दूंगा, और जटिल शब्द वैसे भी नहीं लिखने होते, सिंपल और थोड़ी सी पठन पाठन के स्तर पर बेहतरीन शब्द होने चाहिए कि जो है सामने एग्जामिनर को लगे कि आपने उस सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज गेन किया है। तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल सिंपल में लिखता हूं। बस शब्द आपके थोड़े से शब्दों का चयन जो है आप थोड़ा सा बेहतर कर लीजिए तो आपका आराम से मेंस निकल जाएगा। फिर ये आंतरिक इंटरनल सिक्योरिटी से भी कहीं ना कहीं टच होगा। इसलिए मैंने लगभग जो जीएस 3 के जो भी सिलेबस का पार्ट रहा है काफी, उसको मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आपसे सीधे लगा दिया, क्योंकि आप यहां पर समझ सको। ठीक है, तो ये सैटेलाइट का मुद्दा है। तो हम इसको प्रश्न को सीधे पढ़ते हैं। जिन बच्चों ने प्रश्न नहीं पढ़ा तो यहाँ पर प्रश्न मैं दिखा रहा हूं, आप पढ़ लीजिए पॉज करके। जिनको हिंदी में दिक्कत है, क्योंकि सिंपल प्रश्न था तो मैंने इंग्लिश में नहीं पढ़ा, आप चाहो तो इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। ठीक, इंग्लिश में पढ़िए और लिखिए आराम से। अब मेंस की एक रणनीति मैं आपको बता दूं कि मेंस जब भी आप लिखा करिए, मेंस के कोई भी पीवाईक्यू के प्रश्न या मेंस जब आप दे रहे होंगे तो आप हिंदी के प्रश्नों के साथ साथ इंग्लिश के प्रश्नों को जरूर देखा करिए। अभी मैं सीसैट की क्लास आज दोपहर में लाया था, कल भी मैं सीसैट की कॉम्प्रिहेंशन की क्लास लाया था, तो उसमें मैंने एक चीज आपको बताई कि जो सीसैट में आप देखिए इतना टफ कॉम्प्रिहेंशन था कि आपको पढ़ने में, समझने में, मतलब है सरल। अगर इंग्लिश में आपकी समझ अच्छी है, मैं तो अपने समझ से पढ़ने के लिए तो स्वयं से जो तैयार कर लिया था मैंने, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे उसमें शब्द ढूंढने पड़ रहे थे कि इसको कैसे मैं आप तक समझाऊं। सामने होते तो मैं इसको और बेहतर तरीके से समझा पाता। अब यहाँ ये होता है कि वन वे होता है, इसलिए दिक्कत होती है। खैर वो अलग चीज हो गई। मैंने इसलिए बताया कि आप इंग्लिश पे भी थोड़ी थोड़ी मतलब काम करते रहिए, जिससे आपको आगे फायदा मिल जाएगा। ठीक है, इंग्लिश से मत भागिए, इंग्लिश हमें सीखना है, लेकिन हिंदी में हम सहज ज्यादा है तो इसलिए हिंदी पे लिखेंगे। ठीक, इंग्लिश भी हमें ऐसा नहीं कि इंग्लिश से भाग जाना है। तो ये मैं हमेशा बताता रहता हूँ, पिछले वीडियो में भी मैंने कई बातें बताई हैं। जो बिगनर होते हैं, नए बच्चे होते हैं, नए आते हैं यूट्यूब पर हमारे, तो वो जो है उनके लिए मैं फिर से ये चीजें बार बार बता देता हूँ। अगर क्लास पे हो तो क्लास पे मैं कभी ना बताऊं। आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मेंटरशिप में भी हमें काम करना पड़ता है। अभी पीसीएस का जो है 12 अक्टूबर को पेपर है, तो कुछ बच्चे जो है पीसीएस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको थोड़ा सा स्पेशल करंट अफेयर वगैरह तैयार कराने में समय चला गया। ठीक है, तो माफ करिएगा। और आज 2 प्रश्न प्रैक्टिस के लिए मुझे लाने था, तो वो मैं कल लेकर के आऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिस 11, उस पर 2 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है,
तो ज्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए सीधे काम की बात करते हैं। तो ये निसार सैटेलाइट क्या है, यह भारत के किस किस क्षेत्र में लाभ पहुंचा सकता है, टिप्पणी करें। 150 शब्दों में मैंने कहा, 200 शब्दों में भी लिख सकते हो। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल लिखना है कि निसार सैटेलाइट, कोष्टक में मैंने क्या लिख दिया, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इस निसार का फुल फॉर्म ही यहां पर आप लिख सकते हैं इसको, निसार। एन से नासा, ठीक, आई से इसरो, एस से सिंथेटिक। अब मैंने इस पे जो है स्पेलिंग बस पूरी लिखनी पड़ जाती है ऐसे, क्योंकि मैं, ठीक, सिंथेटिक अपर्चर, ठीक है, समझ जाइए, और आर से रडार। ठीक, तो आप इसको जो है, मैंने जो पिछले 1-2 दिन पहले मैंने निसार संबंधित एक वीडियो बनाया है, बिल्कुल सिंपल बताया है, जो आपके काम की चीजें हैं वही चीजें यहां पर बताई गई हैं। तो आप इसको देख लेना जाकर के, और नहीं देखा है तो आप नहीं देखना चाहते हो तो आप मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं कहूंगा कि आप देखिए मेरा वीडियो। आप कहीं से भी गूगल से या न्यूज में आप पढ़ रहे हो तो जरूर पढ़िए। और ये जुलाई के आसपास जो है द हिंदू में बहुत अच्छे से कवर किया गया था, 26 जुलाई 25 जुलाई के आसपास। ठीक है, तो वहां से मैंने द हिंदू से पढ़ा था, बाकी एक्स्ट्रा चीजें मैंने देखी तो मैंने इसको बता दिया। बाकी सर आपको द हिंदू करा ही रहे, और हम जो है और भी चीजें हैं, मैं बताऊंगा कि हम अभी क्या करना चाहते हैं। हम कुछ मैगजीन पर भी काम करना चाहते हैं, तो मैगजीन से संबंधित भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो जो 2026 पेपर देंगे प्री का, उनके लिए पूरी मैगजीन साल भर की कवर करा दी जाएगी, परेशान मत होइए, बस आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, हम बिल्कुल आपके साथ हर तरीके से खड़े रहेंगे। ठीक, तो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। तो जैसे ही आपने ये प्रश्न पढ़ा, तब आपको सर्वप्रथम जब भी आप मेंस लिखेंगे यूपीएससी में, तो आपको तुरंत जो रफ कॉपी भी मिलती है, तो आप साइड में ऐसे करके रफ कॉपी में इसकी भूमिका बना लीजिए। तो कैसे भूमिका बनाएंगे, निसार सैटेलाइट क्या है, तो पहले आपको निसार के बारे में बताना है कि निसार है क्या, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ये भी तो जानना चाह रहा है। तो निसार के बारे में आपने सिंपल बताया, ठीक, भूमिका में निसार बताया। फिर मुख्य भाग में आप निसार सैटेलाइट क्या है ये आप, और यह भारत के किस क्षेत्र में, भारत के किस किस क्षेत्र में लाभ पहुंचाएगा, इन दोनों को आपने मुख्य भाग में लिख दिया। ठीक, मुख्य भाग में लिख दिया, और इसके छोटा सा निष्कर्ष दे सकते हो। निष्कर्ष जो है हमेशा सकारात्मक और एक तरीके से सलाह या सुझाव देने के उद्देश्य से लिखा जाता है। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक सुझाव, क्योंकि आप आईएएस बनोगे तो आपसे सुझाव ही सरकार मांगेगी। आपसे जो शासक होते हैं, मंत्री, एमएलए, जो भी बड़े बड़े स्तर पर हैं, पीएम, आपसे सुझाव मांगेंगे, क्योंकि आप प्रशासक हो। ठीक, आप प्रशासक बनोगे, तो इसलिए जो शासक होते हैं उनके साथ आपको एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। आप उनकी मदद करोगे, वो आपकी मदद करेंगे। ठीक, एक दूसरे के साथ ही हमको वर्तमान संदर्भ में। ठीक, तो इसको मैं पढ़ता हूं कि निसार सैटेलाइट भारत के इसरो और अमेरिका के नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, जो पृथ्वी की सतह का सूक्ष्म परिवर्तन का अध्ययन करेगा। आप चाहो तो इसको आराम से लिख सकते हो कि निसार सैटेलाइट भारत के इसरो और अमेरिका के नासा का संयुक्त मिशन या अभियान है, जो पृथ्वी का अवलोकन करेगा एवं पृथ्वी के सतह का सूक्ष्म अवलोकन करेगा, और हमें एग्जैक्ट डाटा प्रोवाइड कराएगा। इस तरह के हिंदी शब्दों का चयन करके आप इसको आराम से लिख सकते हो, बिल्कुल सिंपल लिखना है। ठीक, फिर इसके बाद मैं भी लिखता हूं तो ऐसे ही सोचता हूं कि बिल्कुल आपको, अब इतना मैं चाहूं तो इसको थोड़ा जटिल भी कर सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ सिंपल, क्योंकि सिंपल ही लिखा जाता है। ज्यादा अगर उसमें आप दिमाग लगाओगे तो हो जाओगे फेल, क्योंकि आप जितने भी टॉपर, कभी कभी आप बड़ी बड़ी कोचिंग जो 2-4 है, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, आप चाहो तो वहां से आंसर राइटिंग की जो है कुछ टॉपर्स की कॉपी उनको चेक कर लिया, बीच बीच में चेक करा करिए। ठीक, फिर यहाँ पर अब इसमें सैटेलाइट क्या है, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट दिए हैं। ठीक, क्योंकि 150 शब्द में लिखना था। तो यह पहला सैटेलाइट है जिसमें दोहरे फ्रीक्वेंसी रडार, मैंने बताया था डुअल फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा ये। ठीक, नासा का एल बैंड, क्योंकि नासा का एल बैंड इस्तेमाल किया गया, इसरो का एस बैंड इस्तेमाल किया गया। तो क्या है, यह पहला सैटेलाइट है जिसमें दोहरे फ्रीक्वेंसी रडार का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर आप लिखा जाएगा, मैं तो सिंपल लिख देता हूँ। और यह क्या हमें क्या बताएगा, तो पहले बर्फ में जैसे ग्लेशियर, मिट्टी की नमी बताएगा, जंगल पर्यावरण के लिए, और बादलों मतलब जलवायु परिवर्तन के लिए, आदि के बदलावों को या मौसम के लिए, यहाँ पर बादलों में मौसम के लिए सटीकता से ट्रैक करेगा और हमें उचित जानकारी देगा। यहाँ पर आगे आप जोड़ सकते हो, मैं इस शब्द, क्योंकि हर चीज अब यहाँ पर लिखना संभव नहीं हो पाता है, यहाँ पर मैं बता ही सकता हूँ आपको। ठीक, फिर आगे देखिए, भारत के किस किस क्षेत्र में, यहाँ हेडिंग है ना, यहाँ पर मतलब पूछा कि किस किस क्षेत्र में लाभ पहुंचाएगा, तो यहाँ पर मैंने उसी को डाल दिया कि भारत के किस किस क्षेत्र में लाभ पहुंचाएगा। तो मैंने तुरंत यहाँ पर फ्रेमिंग की कि एक तो आपदा प्रबंधन में लाभ पहुंचाएगा, दूसरा जलवायु परिवर्तन में लाभ पहुंचाएगा, तीसरा आंतरिक सुरक्षा में लाभ पहुंचाएगा,
ऐसे मैंने तुरंत दो। फिर इसके अंतर्गत आपदा में क्या, भूकंप, सिंपल लिखना है, भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, है ना, और भी आप दो चार, ज्वालामुखी, इस तरह से 2 4 5 वर्ड अपने तरफ से जोड़ करके लिख सकते हो। अब जैसे ज्वालामुखी घटना हमारे यहाँ भारत में बहुत कम ही कभी कदार देखने को मिल जाती है, उधर आप बैरन द्वीप की तरफ चले जाओगे तो इसलिए हम इसको 3 4, अब देखो वर्तमान संदर्भ को भी जोड़ देना है कि वर्तमान संदर्भ में जो बाढ़ आई हुई है, जैसे भारत में पंजाब, हरियाणा, हाँ, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में वर्तमान में, और बिहार, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो बाढ़ आती हैं, उसके संदर्भ में यह सैटेलाइट हमें सहायता उपलब्ध कराएगी या सहायता देगी, जिससे हम उचित निगरानी या आपदा पूर्व, आपदा के प्रश्न करोगे तो उसमें लिखा आपदा पूर्व निरीक्षण करने के लिए, आपदा पूर्व तैयारी के लिए हम तैयार रहेंगे। ठीक है, यहां पर मैंने वही लिखी कि आपदा प्रबंधन में भूकंप, बाढ़, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व सूचना व सटीक निगरानी हमें वर्तमान की घटनाओं निगरानी मतलब करेगा, सटीक निगरानी देगा। फिर उसके बाद मैंने वर्तमान को जोड़ दिया। आप चाहो तो यहाँ आगे लिख सकते हो कि पूर्व सूचना प्रोवाइड कराएगा और सटीक निगरानी देगा, जिससे हम आपदा के प्रति पूर्व से ही, पहले से ही तैयार हो जाएंगे। ऐसे आप बढ़ा करके लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर सिंपल लिखा क्योंकि मुझे समझाना है। फिर मैंने लिख दिया वर्तमान की घटनाओं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, ठीक है, और भी 2 3 उदाहरण की बाढ़ की घटनाओं को देखते हुए की स्थिति में यह सैटेलाइट हमें लाभ पहुंचाएगा, यह हमें पहले से आपदा पूर्व चेतावनी को देने में मदद करेगा। ठीक है, तो जो हमारा जो है एनडीआरएफ टीम पहले से तैयार हो जाएगी। ठीक, तो ऐसे मैंने जलवायु पे भी ऐसे आप कर लीजिए, आपदा पे लिख लिया, फिर जलवायु पे 2 4 पॉइंट लिख दिए, आंतरिक सुरक्षा पे लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे 2 4 पॉइंट लिखोगे आराम से हो जाएगा। फिर मैंने कृषि पे भी 1 पॉइंट आप यहाँ डाल सकते हो कि कृषि में कैसे फायदा देगा। जैसे क्या होगा कि मिट्टी की नमी ठीक से बता देगा, सही से बता देगा, क्योंकि ये जो सैटेलाइट है डुअल बैंड है, तो ये सतह है मान लो पृथ्वी की, तो सतह के अंदर की भी जानकारी देगा। तो मिट्टी में कौन सी मिट्टी किस स्तर की है, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो हमें अगर उसकी ठीक से जानकारी मिल गई तो हम आराम से किसानों को सूचित कर देंगे कि आप इस मिट्टी में ये वाली फसल उपजाइए, तो फसलों का स्तर बढ़ेगा। तो क्या होगा, खाद्य आपूर्ति बढ़ेगी, खाद्य आपूर्ति बढ़ेगी तो खाद्य सुरक्षा में वृद्धि होगी। इस तरह से आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए कि कृषि और ग्रामीण विकास, तो मिट्टी की नमी का उचित आकलन, सिंचाई एवं फसल उत्पादन की वैज्ञानिक योजना, और इससे खाद्य आपूर्ति और खाद्य सुरक्षा में वृद्धि होगी। ठीक, तो जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, यहाँ और भी राज्य डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 3 राज्य उदाहरण के रूप में 2 लिखे, बाकी छोड़ दिए। आप चाहो तो 2 4 और बढ़ा सकते हो। आदि खेती प्रधान राज्यों को नई तकनीकी सहायता मिलेगी, तकनीकी सहायता मिलेगी तो उनको जो है सरकार पहले से आगाह कर देगी कि आप इस तरह की खेती करिए तो आपको फायदा मिलेगा। तो हम पहले से ही सूचना प्राप्त कर लेंगे तो उस तरह की खेती के लिए हमारे लिए हम सहज हो जाएंगे उस तरह से। ठीक, तो इस तरह से आपको लिखना होता है, बहुत ज्यादा आपको इसमें दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण। तो हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो पिघलने की घटना को उचित विश्लेषण करेगा, जिससे हम उसके रोकथाम के उपाय या जलवायु परिवर्तन के प्रति जो है तैयार हो जाएंगे। फिर जो आपके शहरी विकास है, स्मार्ट सिटी आप बना रहे हो, तो शहरी विकास, शहरी नियोजन आप पढ़ते हो समाज में, तो शहरी नियोजन में भी फायदा करेगा कि हमको कहां पर कैसे, जैसे चंडीगढ़ जो है अच्छा उदाहरण है कि चंडीगढ़ बिल्कुल व्यवस्थित बसा हुआ, तो ऐसे कभी भी हम शहर अगर बसा रहे होंगे तो वहां पर हमको ये सैटेलाइट ठीक से उचित जानकारी दे देगा। तो उसी तरह से एक चीज और है कि दिल्ली एनसीआर में क्या होता है, दिल्ली एनसीआर मुंबई से बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि जो हमारे बड़े शहर उसमें भूजल दोहन की मतलब समरसेबल से इतनी ज्यादा समरसेबल लगे हुए हैं कि पृथ्वी को खोदते खोदते यहाँ पर खुदाई की, फिर यहाँ खुदाई की, फिर यहाँ खुदाई की, फिर अंदर की जो लेयर होती है वो एक दूसरे से मिल जाती, तो वहां पर भूमि क्या हो जाता है, धस जाती, भूमि का धसा हो जाता है। तो ऐसी निगरानी में ये सैटेलाइट कहीं ना कहीं हमें पहले से जानकारी दे देगी, तो ऐसी घटनाओं को हम रोकने का प्रयास कर सकते हैं। तो ठीक है, इसमें बहुत सारे पॉइंट है आप लिख सकते हो। तो यहाँ दिल्ली एनसीआर, मुंबई जैसे और बड़े शहरों में भूजल दोहन से होने वाले भू धसाव की निगरानी कर सकेगा। ठीक, फिर क्या है, हमने निष्कर्ष डाल दिया। अब देखिए बहुत सारे पॉइंट आप नहीं लिख सकते हो। यहाँ पर कृषि में और जोड़ सकते थे कि सरकार वर्तमान में जैसे फसल बीमा योजना लेकर के काफी जो है उसमें धन जो है क्या होता है, खर्च हो जाता है। राजस्व किसमें खर्च हो जाता है, फसल बीमा योजना में, किसानों को ऋण माफी करने में। तो क्यों होता है, क्योंकि कभी फसल खराब हो गई, उनके उचित जो है उत्पादन नहीं हुआ, तो सरकार काफी राजस्व खर्च करती है। अगर सरकार पहले से ही इस सैटेलाइट के माध्यम से निगरानी कर लेगी तो उनको उचित उत्पादन करने के लिए या उचित फसल उगाने के लिए पहले से ही बोल देगी कि आप ऐसा फसल उगाइए तो आपको फायदा मिलेगा। और फसल बीमा, तो जब ऐसी घटनाएं पहले से हम रोक देंगे तो आगे फसल खराब होने की बहुत कम, न्यून संभावना रहेगी। ठीक है, न्यून संभावना रहेगी। तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। फिर हमने थोड़ा सा इसको निष्कर्ष लिखा बिल्कुल सिंपल वे में कि सुझाव देते हुए निसार उपग्रह भारत के आपदा प्रबंधन
कृषि, पर्यावरण संरक्षण, शहरी विकास तथा जल संसाधन नियोजन आदि क्षेत्रों में नीति निर्माण, देखो नीति निर्माण आदि में मदद करेगा। इससे भारत की वैज्ञानिक क्षमताओं में वृद्धि होगी और सतत विकास लक्ष्यों की, अब यहाँ पर एसडीजी लक्ष्य आप चाहो तो इसमें डाल सकते हो, क्योंकि इसमें एसडीजी लक्ष्य 2-3 प्रकार के यहाँ पर आएंगे। जैसे कि अब मैं यहाँ पर उदाहरण नहीं बता सकता कि यहाँ पर 3-4 एसडीजी लक्ष्य 17 है ना, 17 एसडीजी लक्ष्य है, तो 17 में से जो भी आपको याद हो आप यहाँ पर खोज दीजिए कि प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से नहीं आता है प्रश्न, नहीं पता है फैक्ट, तो आप घुमाना, क्योंकि ये एक कला है, उत्तर लेखन एक कला है, वो आप जो है तभी आपको आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे उत्तर लेखन। तो आपको घुमा करके कैसे लिखना है, जो जानकारी हमें नहीं है तो उस जानकारी से हमको कैसे घुमा कर एग्जामिनर को सामने से चौंका देना है, तो इस तरह से आप करोगे तो आराम से इससे प्रश्नों को हल कर लोगे। ठीक है, कल में जो है आपको मैंने कहा था कि मैं जीएस के प्रश्नों के माध्यम से आपका पूर्ण सिलेबस कवर कराऊंगा। बाकी आप किताब अपने स्तर से जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। तो उस पूर्ण सिलेबस कवर कराने में ये निसार वाला प्रश्न तो मैंने इसे बोल दिया था, क्योंकि निसार सैटेलाइट मैंने आपको डिस्कस किया था, इसलिए ये भी प्रैक्टिस हो गई आपकी। बाकी वो प्रैक्टिस वाला और यूपीएससी पीवाईक्यू, ठीक है, उस पर प्रश्न मैं लाऊंगा। गवर्नेंस का पीवाईक्यू बचा हुआ है, तो गवर्नेंस के 2 पीवाईक्यू 2016 करा करके फिर आपदा प्रबंधन में ही हम लोग आ जाएंगे। ठीक, या आप जो बताओगे कमेंट करना, जो आप बताओगे उसको कर लेंगे। ठीक, तो इस तरह से आप अगर तैयारी करोगे तो आपका मेंस आराम से निकलेगा। बाकी आपको मैं एक सलाह दे रहा हूँ, सलाह क्या दे रहा हूँ कि मतलब आपको अब पीटी की तरफ, तैयारी की तरफ मुड़ जाना चाहिए और सीसैट को अच्छे से पढ़ो। जिनकी मैथ वैथ अच्छी नहीं है तो मैथ धीरे धीरे अभी से छोटे छोटे सवाल हल करो, और सीसैट में कॉम्प्रिहेंशन में करा रहा हूँ उसको जरूर देखो। मैं बिल्कुल जीरो से बहुत बार प्रयास करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। हो सकता है कि एक वन वे रहता है, इसलिए आपको शुरू में हो सकता है कि दिक्कत हो, तो अभी से आप प्रयास करते रहिए, तो 2026 में आपका प्री भी निकलेगा और मेंस भी निकलेगा, इंटरव्यू देंगे। ठीक, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। तो ऐसे करते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि सलाह देने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ मन की बातें अंदर रहती है, क्योंकि जो मैंने झेला है वो आपको न झेलना पड़े, समय से पहले ही आपका चयन हो जाए। ठीक, तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।